हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस केमिस्ट्री। हम आज बहुत पुराना सा टॉपिक करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पर इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको क्वेश्चन करते हैं, इसमें ध्यान रखने चाहिए। और इसे आज हम डिस्कस करेंगे, उन टर्म को, सारे टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स क्या क्या हैं और उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी हम करते चाहिए। सबसे पहला टर्म है हमारा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, आइए सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो आइसोमॉर्फस पेयर। देखो, एलोट्रॉपी भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन आइसोमॉर्फस पेयर के बाद। आइए बात करते हैं आइसोमॉर्फस पेयर। आइसोमॉर्फस पेयर, जी हाँ, आइसोमॉर्फस पेयर क्या होता है? ऐसा हम बोल सकते हैं कि दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके बाद हेंस सेम मतलब इनका शेप क्या होगा? सेम होगा। मतलब दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस सेम। अगर हम बात करें इसकी तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका KClO4 एंड KMnO4। इसमें KClO4 और KMnO4 होता है पहले से। अगर हम दूसरी बात करें, इसमें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास वो है K2Cr2O7 एंड K2CrO4, ठीक है, एंड K2CrO4 के साथ हम क्या ले सकते हैं? K2SO4। ये आइसोमॉर्फस पेयर कहलाते हैं। और JEE का बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ लेता है इस पे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आइसोमॉर्फस पेयर। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और, ऐसे लिख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। जो सेंट्रल एटम होते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 20। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 20। इट इज क्लोराइड्स, ऐसा बोल सकते हैं, इट्स क्लोराइड इज आइसोमॉर्फिक टू, its chloride is isomorphic to MgCl2 into 6H2O. Its chloride is isomorphic to MgCl2 into 6H2O के क्या है? इसका क्लोराइड आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। Then what is the atomic weight of metal is? आपसे पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या होगा। आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट दिया है मेटल का, कितना है इक्विवेलेंट वेट? हाँ, एक बार आप उस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका 20 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको MgCl2 into 6H2 दिया हुआ है। आपसे इसी मेटल के क्लोराइड का आपसे क्या पूछा है? एटॉमिक वेट पूछा है। एक बार आपसे ट्राई कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूँगा। ट्राई कर लिया? चलिए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हम एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो, एटॉमिक वेट विल बी इक्वल टू क्या होगा बताइए? इक्विवेलेंट वेट, भाई किसके आइसोमॉर्फस है ये? इसके, MgCl2 के। तो Mg की वैल्यू कितनी होती है? +2, तो कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20 into 2, दिस विल बी इक्वल टू 40। तो इसका जो आंसर आया कितना आया? 40। तो उसका एटॉमिक वेट कितना आया? 40। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे यूपीटी में पूछा था एक बार। यूपीटी मतलब हमारे यहाँ का एक एग्जाम हुआ करता है, जैसे आपका गुजरात या अदर स्टेट में MHCET और वेस्ट बंगाल का JEE WBW वैसे होता है, वैसे हमारे यहाँ भी होता है, एक यूपीटी करके होता है। और उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको ये बताना है कि जो एटम बनेगा उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यूपीटी में एक बार पूछ चुका है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी की बात अगर हम करें तो एलोट्रॉपी कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, क्या बोल सकते हो? एग्जिस्टेंस
existence of element in two or more form, existence of element in two or more form in which molecule are chemically same but physically different। इस बात समझ रहे हो आप? वो क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इनटू टू और मोर फॉर्म इन विच मॉलिक्यूल और केमिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। एग्जांपल, कार्बन का डायमंड एंड कार्बन का क्या, ग्रेफाइट। कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक, आइए आज का इसका रीजन क्या होता है। पहला तो एक रीजन सॉफ्ट है, एक ही कंपनी के जिनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंपनी का मतलब एक ही ग्रुप से होंगे। कंपनी का मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, कंपनी का मतलब एक ही ग्रुप से होंगे। अच्छा, एक चीज बोल सकते हैं कि जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, सेम होगा। पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, वो तो कॉमन सी बात है। बोल सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। पहला रीजन क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, जैसे O2 एंड O3। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम क्या होता है, O2 एंड O3। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसकी, क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो यार, सारा कहते हैं ना कि सारा खेल एरो का होता है, तो ऐसे कुछ खेल अरेंजमेंट का भी होता है। अच्छा अरेंजमेंट हो गया तो फिर वाह वाह, नहीं हुआ तो फिर तो जैसी आराम। ठीक है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, आप डायमंड का हाइब्रिडेशन देखोगे आएगा sp3 और ग्रेफाइट का देखोगे आएगा sp2। भाई क्या 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 कह रहे हो सर ये? हाँ, जो हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गया तो प्रॉपर्टी क्या सेम आएगी, खास सेम आएगी। सेम आने वाले ही नहीं है यार, आप बेवकूफ बन गए भाई। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि बॉन्ड पेयर, बॉन्ड का मूवमेंट, बॉन्ड का अट्रैक्शन क्या है, इसमें 4 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड हो रहे हैं, इसमें 3 हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइज और ये sp2 हाइब्रिडाइज। जब हम कार्बन का फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे ये क्यों sp3 होता है, ये क्यों sp2 होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एलोट्रॉपी का। इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम आपको ये बताएंगे कि कौन किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, और उसको आपको याद रखना है। वो सारे कोवैलेंट होते हैं लेकिन फिर भी उनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। देखो वैसे तो आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट की ज़्यादा होती है। वो कोवैलेंट कौन से हैं ये बात कर लेते हैं। वो है कुछ ऐसा, तो मुझे जगह चाहिए इस ट्रिक को समझाने के लिए आपको, तो वो मैं बना लेता हूँ। दिल भी सीख, ओ क्या कह दिया, दिल भी सीख लेगा, वो तो सीखता ही है। सीखता तो दिमाग है ना। हाँ सही पकड़ रहे हो, दिमाग इतना समझदार होता ना तो आप बेवकूफ बने नहीं डरते। डी फॉर डॉक्टर, जो आप बनने वाले हो, और फिर बी फॉर बेवकूफ, जो आप बनने वाले हो। SI फॉर, अरे नहीं आप बेवकूफ क्यों बनोगे, चलिए करते। डी फॉर होता है डायमंड, बी फॉर B4C, B4C, और ये आपका होता है SiC, जो होता है आपका Al2O। ठीक है, डायमंड को हम बोलते हैं क्या, डायमंड। B4C को हम बोलते हैं नार्वाइड, नॉर्वाइड।
बहुत ही ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं कार्बोरंडम। इसको बोलते हैं कोरंडम। सभी बड़ी कंफ्यूजन की बात है, कैसे याद रखें ये कोरंडम है, ये कार्बोरंडम है, कोरंडम है, बहुत कंफ्यूजन हो गई ना। अरे नहीं कंफ्यूजन नहीं, ये तो सही है। देखो जिसका फॉर्मूला बड़ा उसका नाम छोटा, कहते हैं ना, नाम बड़े तो दर्शन छोटे। तो इसका जिसका फॉर्मूला बड़ा उसका नाम छोटा, जिसका फॉर्मूला छोटा उसका नाम बड़ा, नाम बड़े तो दर्शन छोटे। तो याद रखना ऑर्डर ये होता है डायमंड, B4C, SIC, Al23। और एक बार नहीं पूछा है, कम से कम 8 से 10 बार JEE एग्जाम के पूछ चुका। 8 से 10 बार JEE में नहीं, मतलब स्टेट इंजीनियरिंग में और अदर एग्जाम में ये पूछ चुका है। कितनी बार ऐसे पूछ चुका, इसमें इसका पूछ लिया है, ऐसे कंपेरिजन एक बार पूछ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन पे कर चुका है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। और इसके साथ में एक आयनिक कंपाउंड घुसा देगा NaCl, आप NaCl टिक मार के चले आओगे, हाँ NaCl जाता है। बाद में आओगे सर गलत हो गया क्योंकि बताया ही नहीं कि हाँ बताया तो जाता ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। अब हम कुछ बात करेंगे कि कौन कौन एलोट्रॉपी बनाता है। तो एलोट्रॉपी शोन बाय थर्ड ए में, थर्ड ए की बात करूँ बोरॉन फैमिली के, तो ओनली बोरॉन, ओनली बोरॉन। फोर्थ ए की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ ए और सॉरी फोर्थ ए फिफ्थ के साथ साथ बात करो तो लास्ट वाले को छोड़ के, एक्सेप्ट लास्ट ऑल, लास्ट वालों को छोड़ के फोर्थ ए और फिफ्थ ए में, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में सभी शो करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करूं मैं 6A की। 6A में होगा ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ये एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। और आप पता होगा कि इसमें आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और उसके बाद अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर का खुद ही अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, एसिड मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा होता है एलोट्रॉप्स के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, मैंने सोचा कि मैंने देखा अपने वीडियोस देखे और मुझे लगा कि ये चीज़ें छूट रही हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ये लेके आया आपके लिए। आपसे नोट कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यार शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखो होता क्या, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरी रेटिंग गिरेगी और फिर उसके बाद फिर मेरा मन जो है वो अपलोड करने को नहीं करेगा। और वो करता, आप समझ ही रहे हो, देखोगे तो करता है कि हाँ कमेंट आते हैं, देखते हैं, हमें भी लगता है हाँ कोई देख रहा है तो हम भी अपलोड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइएगा इस वाले पोर्शन से। समझ रहे आप मेरी बात? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ये जो पूरा पोर्शन है ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एलोट्रॉपी आपको हर जगह डिस्कस करनी है। क्योंकि जितनी भी फैमिली पढ़ेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी फैमिली पढ़ेंगे ये आपका यूज में आना है, ठीक है। तो इसे आप याद जरूर रखना। हम कुछ बात करते हैं ऑक्साइड की और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। फिर हम क्वेश्चंस वगैरह ऐसे बीच बीच में आपको इसके करा देंगे। हम आपको टॉपिक भूलने नहीं देंगे, हम ऐसे समय समय पे आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है, हर चैप्टर को लेकर के। ये बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। क्या बात करेंगे? कुछ नहीं, यही बताएंगे कैसा नेचर होता है, कैसा क्या होता है, सारी चीजें। एक होता है हमारा मेटल, दूसरे होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं। चलिए अगर हम बात करें मेटल की तो हमारे क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड MO के फॉर्म में। नेचर कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि ये एल्कली मेटल होते हैं। अच्छा, ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अच्छा, एक और मेटल होता है
जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मेटल नहीं बोल सकते कैसे कम, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये जब बनाएंगे अपने ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में सबसे पहले हमको पता होता है कि एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन बनाता है, उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। तो इसकी ट्रिक है, आप याद रखना, अलीसन सभी आज अलीसन सभी आज जंग पर बेड़ा बांस से गए। ठीक है, एक और ट्रिक और होती है जो शायद कुछ लोगों को पता भी होगी, आप याद रखना। ठीक है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगती है क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ की बात आती है, बेड़ा बांस ये सब फीलिंग आती है ना। तो अली का मतलब AL, संग का मतलब SN, सभी का मतलब SB, आज का मतलब होता है AS। ठीक है, जंग मतलब ZN, पर मतलब लेड PB, बेड़ा मतलब BE, बस बांस मतलब बोरॉन आएगा, हाँ बोरॉन, और सेलिनियम, गए मतलब सिलिकॉन आएगा यहाँ पे, सिलिकॉन गए मतलब Ga। टोटल 10 आपके होते हैं ये। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये आपको मेटल याद रहेंगे, इनके ऑक्साइड अगर कहीं भी दिया हुआ है, मतलब अली संग सभी आज जंग पर बेड़ा बाज से गए, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो अपने क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में। और इनके जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक होता है। ये कौन होते हैं, ये फर्स्ट डे के हो सकते हैं या फिर सेकेंड डे के हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये OH माइनस बेसिक मीडियम में वाटर से अगर रिएक्ट करते हैं ये तो, अच्छा अगर ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर कोई भी ऑक्साइड है आपका वाटर से रिएक्ट करते तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और नेचर कैसा होता है, बेसिक। अच्छा, अगर हम वाटर का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो हम इसके लिए क्यों पीछे हटे, ऑक्सी एसिड के लिए कुछ कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऑक्सी एसिड होते हैं। एक चीज़ आपको ऑक्सी एसिड के केस में याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ जिस नेचर में ये नॉन मेटल के ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही यहाँ होगा, मतलब सेम ऑक्सीडेशन नंबर। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। पता चले डिफरेंट देगा और आपकी बैंड बच जाएगी। जैसे मैंने CO2 लिया, CO2 का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, नॉन मेटल का, H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3। ठीक, अगर यही हम ले लें N2O5 की, तो N2O5 जो है आपका H2O से रिएक्ट करके बना लेता है HNO3 बना लेता है। बैलेंसिंग आप कर लेना। अच्छा, इसके बाद हम फिर NO2 की रिएक्शन करा दें, तो NO2 की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें तो हमको मिलता है, एक मिलता है HNO2 और एक मिलता है HNO3, HNO2 प्लस HNO3। और ये क्वेश्चन कहीं और नहीं, आपके JEE एग्जाम में पूछा जा चुका है। NO2 वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता। ठीक, थर्ड वन इज द, और फोर्थ की बात करें अगर हम, Cl2O7 प्लस H2O, तो आपका क्या बन जाएगा, H2O से करके HClO4। तो ये बनता है पूरा कंप्लीट आपका। ठीक है, HClO4 बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, मुझे भी देख के बोलना पड़ेगा, वो ट्रिक्स होती हैं, कोई चीज़ छूटे नहीं आपको। ठीक है, ये ऑक्साइड के विषय में होता है और मैं आपको कुछ ऑक्साइड के विषय में बताता हूँ। जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड के विषय में बताता हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। एक होता है CO2, पहला कौन सा होता है, CO2। इसके बाद आपका होता है, सॉरी मिस्टेक होगा, CO2 एसिडिक होता है। ठीक है, CO2 कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड की, तो न्यूट्रल ऑक्साइड के केस में देखो कौन कौन आता है, H2O, CO, NO एंड NO2। और यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, एक और आता है जो फ्लोराइड होता है जिसको हम बोलते हैं OF2। तो ये भी न्यूट्रल ही होता है,
लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप, ये आपका ऑक्साइड नहीं है, ये आपका क्या है, ऑक्साइड है, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड के विषय में देखा। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे कुछ हम ऐसे बात कर ले नॉन मेटल केस में, तो जैसे हम नॉन मेटल आएंगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इनकी ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे आने पे कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर आने पे ऑक्साइड का क्या बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, और इधर आने पे आपका क्या बढ़ता है, ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है वो। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इधर आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उधर आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। चलिए, और देखो एक बात और होती है कि अगर जिसकी आयनाइजेशन पावर बढ़ती है तो वैसे उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन पावर नीचे आने पे घट रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो ये नोटिफिकेशन होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक आपसे बात करूँ एक क्वेश्चन के तौर पे आप समझ लो, अगर मैं ऑक्साइड ले लूँ Na2O MgO मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद Al2O3, फिर है आपका SiO2, ठीक, इसके बाद है P2O5 SO3, और साथ ही आपका Cl2O7। हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये मेटल, देखो आपको कैसे देखना है, ये मेटल के ऑक्साइड है, हमने अभी बताया आपको ये मेटल के ऑक्साइड है, अभी फर्स्ट है और सेकेंड है के, तो इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया अली तो पहले यही है, अली और सिलिकॉन, देखो यहाँ पे अली और सिलिकॉन Al है, और यहाँ पे ऐसा इन दोनों के ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट एक और टर्म की ये P2O5 SO3 और Al2O7, ये कैसे हैं, नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, आइए बात करते हैं। इनका नेचर होता है एसिडिक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, और आपको ये ध्यान रखना होगा, और आपसे यहाँ से बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो मैं आपको कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ये आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ये जितना भी मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। फिर पूरे इस ऑक्साइड नेचर के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट पूरे आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल एकदम मतलब एक ही बोलना चाहिए, चाहे मेटल के ऑक्साइड, चाहे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चाहे नॉन मेटल के ऑक्साइड, वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ठीक है, ऐसे ही हम टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी बीच बीच में ला करके आपको कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।